नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज 24 में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगह पर उपचुनाव भी होने हैं। इसके साथ साथ त्रिस्तरीय चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कोरोना काल में नामांकन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इसके अलावा प्रचार से लेकर बूथ तक कई बड़े बदलाव हमें इस आम चुनाव से लेकर उपचुनाव के बीच देखने को मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हो रहे चुनाव में कई तरह की प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कई तरह के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वो नियम क्या हैं, इस चैनल पर इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। कोरोना काल में चुनाव के लिए नए नियम, जानिए कैसा होगा मतदान प्रचार और किसे मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। तो हम आपको बता रहे हैं ईवीएम से चुनाव में किन लोगों को करने की इजाजत होगी, साथ ही पोस्टल बैलेट की सुविधा किन लोगों को दी जाएगी। इन बड़ी जानकारी, कई दो तरीके से ये चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसमें एज फैक्टर भी दिखाई देगा, कितने एज तक के लोग ईवीएम से चुनाव मतदान कर सकेंगे या फिर बैलेट पेपर से। तो आगे हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेशन प्रक्रिया की। नॉमिनेशन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उपलब्ध होगी। प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका प्रिंट रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे। शपथ पत्र भी ऑनलाइन ही जमा कराए जा सकते हैं। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। हालांकि कैश जमा कराने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। तो इस बार ये परिवर्तन किया गया है कि नॉमिनेशन जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन होगी। हम आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं जिसमें कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। द ऑप्शन ऑफ द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी हैज़ बीन extended to the electors who are marked as persons with disabilities, pupil above age of 80 years, pupil employed in notified essential service and who are COVID-19 positive, possibly इन्फेक्टेड इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइंस फॉर द conduct of general elections by elections during COVID-19. Candidates can file nomination online. Pupil to wear face mask during election related activities. तो दो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ट्वीट। 80 साल के से ऊपर के लोग बैलेट पेपर से चुनाव कर पाएंगे, बाकी लोग ईवीएम के द्वारा। तो इस तरह होगा चुनाव का प्रचार। कोरोना काल में चुनाव प्रचार के लिए भी कई बड़े नियम बनाए गए हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो अधिकतम 5 व्यक्ति यानी सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर के साथ घर घर प्रचार कर सकते हैं। रोड शो के दौरान वाहनों का काफिला 5-5 वाहनों में बढ़ जाएगा। कोविड-19 गाइडलाइंस के आधार पर रैलियों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके लिए जिला निर्वाचन आधिकारिक कार्यों को कई निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जनसभाओं के लिए जगह तय करेंगे जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बने होंगे। जनसभा स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए नोडल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से स्वीकृति से अधिक लोग एकत्रित ना हो। तो इस तरह के कई बड़े बदलाव हम देख रहे हैं इस आम चुनाव से लेकर उपचुनाव तक। बिहार में जन सेवाओं चुनाव से पहले की जा रही हैं, उससे पहले ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मतदाता केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। मतदान से एक दिन पहले बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा।
सभी मतदान केंद्रों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। पोलिंग स्टाफ और पैरामेडिकल्स साथ ही साथ आशा वर्कर के जरिए सभी मतदाताओं को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मापदंड तय किया गया है उससे अगर अधिक पाया जाता है तो उसका दोबारा तापमान मापा जाएगा। यदि इस बार भी अधिक रहा तो ऐसे मतदाताओं को एक टोकन दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में आकर मतदान करने को कहा जाएगा। ऐसे मतदाताओं को कोविड-19 संबंधित अधिक एहतियात के साथ अंत में मतदान कराया जाएगा। तो कई ऐसे बदलाव किए हैं। कोरोना काल में होने जा रही सभी आम चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं। इसमें साफ किया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज जो हैं वो कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। प्रचार प्रसार में काफ़ी अलग होगा और साथ ही 80 साल से अधिक के बुजुर्ग ज़रूरी मतदाताओं में कर्मचारियों के साथ जो हैं वो बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कर सकेंगे। दिए जाएंगे टोकन, नहीं देखेंगी लंबी कतारें। तो ये बड़ा बदलाव, सभी वोटर्स को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक टोकन दिया जाएगा ताकि लोगों की कतार में इंतज़ार ना करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ज़मीन पर निशान बनाए जाएंगे और 2 मतदाताओं के बीच 6 फीट की दूरी होगी। महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। सभी पोलिंग स्टेशन के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी मतदाताओं को दिए जाएंगे मास्क और दस्ताने। जिन लोगों के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग एजेंट और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के आधार पर होगी। वोटरों की पहचान के लिए ज़रूरत पड़ने पर मास्क नीचे करके चेहरा दिखाना होगा। पोलिंग अधिकारियों के सामने एक बार में एक ही मतदाता होगा। ईवीएम का बटन दबाने के बाद सभी वोटर को दस्ताने दिए जाएंगे। दबाने के लिए वोटर्स को दस्ताने दिए जाएंगे। बूथ पर कम मतदाता, कोरोना काल में बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम रखने की व्यवस्था की गई है, यानी बूथों पर संख्या बढ़ाई जाएगी। बूथों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। पहले यह सीमा 1500 मतदाताओं की थी। तो दोस्तों, कोरोना काल के संक्रमण के कारण इस समय नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर